नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग परसेंटेज का लेवल 4 करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा लेवल है और हमारा लेवल 1 से 4 पर हम आए हैं, तो हमारी क्वेश्चन की भी लेवल बढ़ गई है। विश्वास मानिए, आज की जो क्वेश्चन का लेवल है टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें और अपने माँ बाप के सपना को साकार कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले फिर एक और बात मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, कॉपी कलम निकाल करके क्वेश्चन को ज़रूर बनाना है और लास्ट में ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से बनाएं और कैसा क्वेश्चन ये लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा अच्छा है, कोशिश कीजिए बनाने का। अगर नहीं आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। और मैं यहाँ से 100% अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ क्वेश्चन पर कि आपको सही तरीका और सही ट्रिक्स के साथ कैसे इजी में आप लोगों को समझा सके। ठीक है, ये कब संभव होगा, जब आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पर कीजिएगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है, देखिए खूब तोड़ करके अपना क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने 46% वोट प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार ने 3200 वोट से हार गया। तो मतों का कुल संख्या क्या होगा, यानी मतदान जो हुआ है कितना वोट का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 100% क्या हुआ होगा, तो मतदान हुआ होगा। बात समझ में आ रही है। जिसमें से एक को क्या मिला है, तो 46% वोट मिला है। कितना मिला है, 46% वोट मिला है। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा हमारा, तो 54% मिल जाएगा, क्योंकि 100% वोट में से एक को मिला है 46%, तो दूसरा का कितना मिलेगा, 54% मिलेगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि कितने, एक ने दूसरे को कितना से हरा दिया, तो 3200 वोट से हरा दिया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का अंतर वोट का देख रहे हैं तो 8% है। कितना है, 8% है। तो 8% का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 3200 दिया है। यानी 8% नहीं है, कितना है वोट में, तो 3200 का है। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 8 चौका 32 और 0 0। ठीक है, यानी हमारा 401% का वैल्यू कितना हुआ, तो 4% हुआ, 400 हुआ। तो उसी तरह 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 आंसर हमारे ऑप्शन ए में दिया है, इसको सही मान लेंगे। वहीं पूछता कि जीते हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो कितना मिला है, तो परसेंटेज आपको कितना मिला है, तो 54% मिला है। इसमें 54 में क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीते हुए जो उम्मीदवार है उसका वोट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हारे वाले में क्या करेंगे, 46 में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हारा वाला मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन इससे पूछता है, तीनों क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट हमारी नहीं होगी। अगर समझ में आए तो एक एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और एक एक भाई लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है कि यह भी क्या है, चुनाव से ही रिलेशन रख रहा है क्वेश्चन, उससे ही रिलेटेड है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 30% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। क्या हुआ, 30% ने वोटे नहीं दिया। उसके बाद से क्या रहा है, जिसमें से 20% मतदाता अवैध थे, वैध थे, अवैध यहाँ ना होगा, अवैध घोषित कर दिया गया। यानी मान लीजिए कि 100% क्या हुआ, हमारा वोट गिरा कहीं कोई मतलब बूथ पे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ हमारा
कि 30% लोग का वोट ही नहीं देने गए, ठीक है। मान लीजिए वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में 100% वोटर लिस्ट आया हुआ है, जिसमें से 30% लोग वोट ही नहीं देने गए, तो कितने दिए होंगे, तो 70% वोट दिए होंगे। उसमें से 20% क्या हो गए, तो इधर उधर वोट मतलब अवैध वोट घोषित करवा दिए, ठीक है। तो 70% का 20% क्या हो जाएगा हमारा, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 70% वोट पड़ा, 70% वोट में से 14 वोट क्या हो गया हमारे, अवैध हो गया। तो बचा कितना, तो 56 वोट मिला, तो 56 वोट हुआ, जिसमें से 60% मतदाता विजेता जो है उसको क्या मिला है, तो 60% मिला है, ठीक है। तो इसका 60% मिला है, तो 60% इसका क्या हो जाएगा हमारा, इस 56 का 60% हम जब निकालेंगे, 56 का 60% कितना हो जाएगा हमारा, 56 का 60% हमारा कितना हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 33.6, यानी कितना हो जाएगा हमारा, तो 33.6% मतलब जीतने वालों को मिला। तो इसका 60% इतना हुआ तो क्या हो जाएगा, तो 40% कितना होगा, तो इसका 40% हमारा हो जाएगा 22.4। ये बात समझ में आए कि नहीं। मान लीजिए कि 56 गो वोट मिल रहा है, तो 56 गो वोट में से तो 60% वोट मिल रहा है तो जीतने वाले के, तो क्या करेंगे, 56 का 60% निकाल देंगे तो 33.6 हो जाएगा, ठीक है। और हारा वाला व्यक्ति है जो हार गया है उसको कितना मिलेगा, तो 40% वोट मिलेगा। तो 56 का 40 निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो 22.4 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमारे नहीं है। अब क्या हो जाएगा हमारा कि कह रहा है कि जीतने वाले कितना से जीत रहा है हमारा, तो 448 वोट से। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना होगा, तो 11.2% का होगा, ठीक है। लेकिन 11.2 नहीं दिया है, कितना दिया है हमारा, तो 448 यानी 448 दिया है। जब इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 40 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बाबू, 40 बार में कटेगा। उसी तरह पूछ रहा है कि मतदाताओं की सूची ज्ञात कीजिए, यानी मतदाताएं कितने हैं उनकी सूची, मतलब वोटर लिस्ट में कितने मतदाता हैं उनका सूची ज्ञात करना है। तो कितना माने हैं हम, तो 100 माने हैं। तो क्या कर देंगे हम, 40 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 4000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया, तो यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है कि एक चुनाव में इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें 20% मतदाताओं ने अपना वोट उपयोग नहीं किया, मतलब 20% लोग हैं वो अपना वोट उपयोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 100% क्या हो गया हमारा वोट जा रहा है, उसमें से 20% लोग अपना वोट मतलब उपयोग नहीं किए, तो बचे कितने, तो 80% वोट मिले, ठीक है। 100 मान करके बनाइएगा ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मान कर बनाइएगा तो इससे काटने में हम लोग को मतलब ईजी हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे निकल जा रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है कि 800 वोट विजेता से कुल मतों से 48% मत प्राप्त हुए। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, तो क्वेश्चन में गलती तो नहीं ना है। 48% मत प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा कि इतना तो वोट मतलब देने ही नहीं 20% लोग गया, ठीक है। तो 80% वोट हुआ, उसमें से क्या हो रहा है, तो 800 वोट विजेता के कुल मतों से 48% मत प्राप्त हुए, यानी 48% मत प्राप्त हुए। तो इसका 48% कितना हो जाएगा हमारा, इसको 48 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा हमारा, तो 32 मिलेगा। कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए 80 का 48% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा, तो 32 मिलेगा, ठीक है। तो 32 और 48 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हमारा हो जाएगा, कितना होगा हमारा अंतर, तो हमारे 16 होगा, ठीक है। और 16 का वैल्यू कितना दिया है, तो 160 का दिया है। कितना का दिया है, 12,160 का दिया है।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि कुल मतों का कह रहा है, क्या कह रहा है, कुल मतों का कह रहा है। तो कुल मतों का यहाँ पे क्या है, तो 48 और 32 कर दिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 800 वोट विजेता के कुल मतों से मिला, यानी 800 जो वोट है वो विजेता है। तो विजेता कौन है, तो विजेता ये है। तो इसको क्या हुआ, तो 800 वोट ऐड हुआ, क्या हुआ हमारा, तो 800 वोट ऐड करके मिला। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 16% हो जाएगा। और प्लस कितना है हमारा, तो 800 वोट यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल टू क्या करेंगे, 121 करना है, 12,160 करेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो हमारा 16% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हम, तो हमारा आएगा 0.6 और ये क्या हो जाएगा हमारा 11 में से 8 गया तो कितना बचा, तो 3 और 1 और 1, ठीक है। अब 16 से इसको काटेंगे, 16% है, मान लीजिए परसेंट यहाँ से हटा देते हैं तो 00 यहाँ बैठा देते हैं। तो 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 7 कितना होता है, तो 112 होता है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 16 बचे, 16 एकम 16 और 0 कितना बच रहा है, तो 710 बच रहा है। और 100% मत हुआ तो 100% को इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, तो 71,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 71,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे 8 से क्यों किए हैं, क्योंकि 8 से यहाँ पे मत विजेता के मतों से ऐड हो रहा है, ठीक है। कुल मतों का 48% मत मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो 800 वोट उसमें ऐड हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक कह क्या रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर क्या होती है, बढ़ी हो जाती है, बढ़ी हुई यहाँ पे होगा, बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि में क्या हो जाएगा, तो 10 का चीज़ का क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसी संख्या में 20% की कमी हो जा रही है, तो 20 25 100 5 की चीज़ क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है। उसके बाद से इसको क्या करेंगे, 50 चीज़ हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 50 हुआ और ये क्या हुआ, 44 हुआ। इन दोनों का अंतर कितना हुआ हमारा, तो 6 हुआ। और 6 50 गुने क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 6 दूना क्या हो जाएगा, तो 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पहले 50 है और यहाँ पे क्या है, 44 है। तो 50 से 44 में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगी, हम ऑप्शन बी हमारी 12% की कमी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कस्बे में जनसंख्या पहली वर्ष 30% बढ़ जाती है और अगले वर्ष क्या हो जाती है, तो 15% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 11,050 है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इजी है, सिंपल सा है। मान लीजिए कि पहली वर्ष क्या हो रही है, तो फर्स्ट ईयर इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, तो 30% बढ़ जा रही है। यानी 30% कैसे बढ़ेगा, तो 30/100 यहाँ पे करेंगे तो 1 से काट देंगे, यानी 10 का चीज़ 3 बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो 13 का हो जाता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो लेवल 1 आप लोग जा करके देख लीजिएगा कैसे इसको बनाया गया है। क्या है इसमें, 10 का चीज़ है, मान लीजिए 30% बढ़ रहा है तो 10 का क्या हो जाएगा, +3 करेगा तो 13 हो जाएगा। तो 10 में का यहाँ पे 13 हो गया, क्या हो गया हमारा परसेंटेज हो गया, ठीक है।
यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हमारा 15% घट जाती है, तो 15% क्या घट जाएगा, तो 20 का चीज़ क्या हो जाएगा हमारा, तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 200 का चीज़ 200 में क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हमारा 221 होगा। कितना होगा, 7 5 बार, अरे कम न होती है, यहाँ पे कम न हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, तो कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो 20 में से क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो 13 × 17 हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 221 हो जाएगा। ठीक है, तो 221। अब कह रहा है कि वर्तमान में उनकी जनसंख्या कितनी है, तो 11,050 यानी 11,050 है। तो ये किसके बराबर है हमारे, तो डिवाइड कीजिए, कितने के बराबर है, तो हमारे 50 के बराबर है। हाँ, 50 के बराबर है, यानी 50 होंगे। ठीक है, तो 50 को क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमारे 2 साल पीछे, तो 2 साल पीछे क्या है, तो 200 है, तो 200 में क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 और 1 2 3, तो 3 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कि एक परीक्षा में, देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से बनाइएगा तो ही समझ में आएगा। क्या है, एक परीक्षा में 66% उम्मीदवार गणित में और में पर 66% उम्मीदवार गणित में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने परसेंट, एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे, और 70% क्या है यहाँ पे, तो 70% उम्मीदवार क्या हो रहे हैं हमारे अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। 20% अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए, तो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल कैसे हुए, शामिलता हुए, मतलब कितने शामिल हुए। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, या तो अभी पास में बदल देंगे, नहीं तो फेल में बदल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे फेल में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेल का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे 36 है, ठीक है, 66 है, तो 66 मान लीजिए कि 100% विद्यार्थी होंगे गणित में, जिसमें से क्या होगा, तो 66% लड़के हमारे फेल हो गए। तो कितने परसेंट बच्चे बचे, तो 34% बचे हमने। ठीक है, तो 34% ऐसे बचे हैं जो क्या हो गए, हमारे पास हुए। बात समझ में आ रहा है, सॉरी फेल हो गए, यहाँ पे पास होने का बोल रहा है। ठीक है ना, तो अब 34% क्या हो गए, फेल हो गए। और दूसरा में क्या कह रहा है, तो 70% लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 30% हमारे लड़के क्या हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाएंगे। दोनों में कितने कितने फेल हो रहे हैं, तो दोनों में 20% हमारे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे, तो 34 में 30 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 35 दिया है। ठीक है ना, 3500 दिया है, यानी 44% का वैल्यू कितना दिया है, तो 3500 दिया है। तो इसको सॉरी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इतने 44% क्या बच्चे हो रहे हैं, तो टोटल फेल हो रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं, तो 44% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो कितने 100 में से क्या हो जाएगा, 44% बच्चे फेल हो जाएंगे, तो 66% बच्चे क्या हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे। कितने हो जाएगा, 66% हमारे बच्चे जो होंगे पास हो जाएंगे। लेकिन पास का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है हमारा, तो 350 दिया है। कितना दिया है, तो 350 दिया है। तो कितना गुना है, यहाँ पर 56 होगा, 56 का वैल्यू कितना दिया है, तो 350 दिया है। तो कितना गुना हमारा है 350, तो हमारा 6 6 पॉइंट
कितना गुना है, तो 6.25 गुना है। कितना गुना है, तो 6.25 गुना है। तो इंटू क्या करेंगे, तो 100 यहाँ पे माने हैं, 100% माने हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, तो 625 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में क्या हो रहा है, 48% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, जबकि 56% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। ठीक है, और 32% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए, फेल हो गए। तो क्या करेंगे सबको, कि यहाँ पूछ क्या रहा है कि दोनों में पास कितने हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको फेल फेल बना देंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो पास हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 48% विज्ञान में पास हुए हैं, तो 100 में से 48 चल जाएगा तो कितना होगा, तो 52% जो है वो क्या है, तो विज्ञान में हमारे फेल हैं। और 56% क्या है, तो गणित में हमारे फेल हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 56% जैसे है वैसे लिख देंगे, और दोनों में कितने फेल हैं, तो 32% फेल हैं। बात समझ में आ रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, और 32 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 में से 6 गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7, यानी 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास पूछ रहा है कि पास कितने % विद्यार्थी होंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली हम 100 में क्या करेंगे, 76% को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 24% हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं जो क्या किए हैं, तो सारे सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है CONSONANT कॉन्सोनेंट शब्द का स्वर्ण की संख्या और कितनी प्रतिशत उनकी व्यंजन की प्रतिशत के कितने प्रतिशत कम है। हाँ? मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वर्ण में और व्यंजन के कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख दिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि स्वर्ण, यानी स्वर्ण कितने हैं, तो स्वर्ण क्या होते हैं, तो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट इसमें से सी हो गए, एन हो गए, एस हो गया, एन हो गया, एन हो गया, और टी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया हमारे कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमारे कॉन्सोनेंट हो गया। और वोवेल कितने हो जाएंगे हमारे, तो 1 2 3 कितने वोवेल हो गए, तो 3 वोवेल हो गए। तो पूछ रहा है कि कितने वोवेल जो हैं, मतलब कॉन्सोनेंट के कितने प्रतिशत वोवेल है। ठीक है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 6 × 100 करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 50 बार में कटेगा, यानी 50% क्या है हमारे वोवेल है कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्या हो रहा है, तो चाय में हमारी 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी 5 का चीज़ क्या हो जा रहा है, तो 6 में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि 25% की कमी हो जा रही है, तो यानी 4 का चीज़ क्या हो जा रहा है, तो 3 हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही बना देंगे, एक क्या हो जाएगा, सक्सेसिव से भी बता देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 20 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो हमारा 20 पर हो रहा है। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे 10 से काटेंगे इसको, तो क्या होगा, तो 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो हमारा 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक सक्सेसिव से भी बता देते हैं।
तो सक्सेसिव क्या कहता है हमारा, सक्सेसिव हमारा कहता है कि R1 क्या होता है, R1 प्लस R2 टू प्लस माइनस R1 इंटू R2 बटे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 20% की वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 25% की कमी हो रहा है, तो 25% की क्या हो जाएगा यहाँ पे कमी हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो रहा है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20 गुने क्या हो जाएगा हमारा 25 बटे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो का नाश करेंगे, यहाँ से 5 काटेंगे 2 5 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 50 25 बार में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 20 में से हमारा 25 जाएगा तो क्या बचेगा, तो -5 बचेगा, और यहाँ पे क्या है तो -5 है, तो -5 इंटू -5 प्लस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो -10 की क्या हो जाएगी हमारी कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में तो आया। चलते हैं यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन पर कह रहा है हमारा कि एक मोहन अपनी आय की 20% भोजन में, 30% क्या कर रहा है हमारा वस्त्र में, और 15% शिक्षा में खर्च करता है, करके 7,000 रुपया क्या करता है, 700 रुपया न होगा यहाँ पे, क्या करता है तो 700 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 700 रुपया बचाता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो इसका जिंदा ट्रिक हम बता रहे हैं। क्या करेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जहाँ पे दिया रहेगा कि बचाता है जितना रुपया, उसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कितना रुपया बचा रहा है, तो 700 रुपया बचा रहा है, और उसके बाद से क्या कर देंगे कि मान लीजिए कि मोहन कितना रुपया कमा रहा है, तो 100% रुपया अपना कमा रहा है, जिसमें से क्या हो रहा है, तो कितना कितना खर्चा कर रहा है, तो एक बार 20% क्या कर रहा है भोजन पर खर्चा कर रहा है, उसके बाद से क्या कर रहा है 30% हमारे वस्त्र पर खर्चा कर रहा है, और 15% क्या कर रहा है हमारे शिक्षा पर खर्चा कर रहा है। कितने परसेंट में से, तो 100% में से। बस इतना करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 700, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और 100 में से क्या हो जाएगा, इस सब को माइनस करेंगे तो हमारा 50 50 10 60 हो जाएगा, 60 65, यानी 65 हो जाएगा इंटू 100। इसमें से 65 जाएगा तो क्या हमारा बचेगा, तो 700 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 3 35 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 35 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 बार 20 बार में कटेगा। ठीक है, और 20 गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमारे 2000 आंसर दिए हुए हैं। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।